इन 8 सालों में जो सबसे मेजर क्वेश्चन था व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मेरे कॉलेज के बाद, वेयर आर द स्टूडेंट्स लैकिंग। मेरे 1 साल का प्रिपरेशन, फिर मेरे 6 अटेम्प्ट। दैट इज व्हाई द वर्ड अंडरस्टैंड, जब समझ जाओगे तो कौन कर लोगे। ऑफ कैमरा मैंने अपने बच्चों को बोली है बात। ऐसा ऑफन लगता है कि अंडरस्टैंड यूपीएससी को 2.5 साल ही हुए शुरू हुए, बट टू बी ऑनेस्ट इट गोज वे बैक 8 years ago व्हेन आई एक्चुअली स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मेरे कॉलेज के बाद। नाउ व्हाई डू आई से दैट? दिस इज बिकॉज वो जो 8 साल लंबी जर्नी है ना, उसमें इनिशियली मेरे 1 साल का प्रिपरेशन, फिर मेरे 6 अटेम्प्ट, फिर उसके बाद के आगे के 2 साल ऑफ अंडरस्टैंड यूपीएससी इंक्लूडिंग माय लास्ट अटेम्प्ट। इन 8 सालों में जो सबसे मेजर क्वेश्चन था जो मैंने फेस किया, जो इशू मैंने फेस किया, और उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए अंडरस्टैंड यूपीएससी का गठन हुआ, दैट वाज वेयर आर द स्टूडेंट्स लैकिंग। Despite working hard, despite being the best brains in the country, despite putting in their heart and soul in the preparation, why is it that they're not fetching results? Despite giving a lot of finances, money, लोग ज़मीन बेच के दिल्ली आ रहे हैं भाई पढ़ने के लिए, फीस सबमिट कर रहे हैं, रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है? हमारा रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा था? That was the only question. To tackle that question was not just an approach, it was a necessity. मेरे अपने लिए भी, दोस्तों के लिए और मेरे स्टूडेंट्स के लिए भी। उस क्वेश्चन को टैकल करते अंडरस्टैंड यूपीएससी का गठन। दैट इज व्हाई द वर्ड अंडरस्टैंड इज देयर, है ना, कि समझना है कि निकलेगा कैसे, गलतियां क्या है, लूप होल्स क्या है, गैप्स क्या है। दैट इज व्हाई आज भी आप देखेंगे तो अंडरस्टैंड यूपीएससी का सबसे बड़ा मोटो है वो क्या है कि व्हाट वी अंडरस्टैंड वी कॉन्कर। जब समझ जाओगे तो कॉन्कर कर लोगे। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें तो कर ही रहे हो ना, मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर रहे हो, समझ नहीं डेवलप हो रही है। उस समझ को डेवलप करने के लिए अंडरस्टैंड यूपीएससी का गठन हुआ था। तो दिस इज अ जर्नी ऑफ 8 long years that started with my preparation, and today you might have seen the offline center, you might have seen a team of dozens and dozens, more than 50-60 people. You might have seen rankers emerging out of here and taking the name of Understand UPSC with their hearts and emotions out. You have seen thousands of students writing this year's mains. But ये सब का बेस कहाँ है? इस सब का बेस है students. Student centricity is the base of all of this. एक लाइन है ना जो मैं अक्सर यूज़ करता हूँ, आपने पता नहीं इससे पहले कभी सुनी है कि नहीं सुनी है, कि आप हैं तो हम हैं वरना हस्ती नहीं इस जहाँ में हमारी, है ना। सच है वो। अगर स्टूडेंट सेंट्रिसिटी ही नहीं है तो इंस्टीट्यूशन का क्या फ़ायदा है? मैं अक्सर अपने बच्चों को क्लासरूम में बोलता हूँ, जब वो कहते हैं कि सर ऐसे रहिएगा, बदलिएगा मत, तो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि जिस दिन मैं बदल जाऊँगा मैं छोड़ दूंगा पढ़ाना। एंड ये सच है, ये कोई दिस इज़ नॉट समथिंग फॉर द कैमरा। ये ऑफ कैमरा मैंने अपने बच्चों को बोली है बात, जो मुझे जानते हैं बहुत सालों से वो चीज़ जानते हैं। जिस दिन आप लोगों के लिए नहीं कर पाएंगे, आप लोगों के लिए नहीं सोच पाएंगे, उस दिन छोड़ देंगे पढ़ाना। बिकॉज वी डिडंट कम हियर, हम एक बहुत मिडिल क्लास बैकग्राउंड से यार जनरली सब लोग, और हमने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी क्योंकि वी वांटेड टू कम आउट ऑफ दैट सर्किल एंड साइकिल, नॉट टू स्टार्ट एन इंस्टीट्यूशन, है ना। मेरी शक्ति से भी यही बात हो रही थी इस साल कि हम जब यहाँ पे आए वी केम विद द एजेंडा ऑफ क्लियरिंग द आवर ओन एग्जाम, नॉट फॉर एन इंस्टीट्यूशन। ये तो नेसेसिटी से डेवलप हुआ, नीड से डेवलप हुआ। तो जब इसकी नीड, इसका कोर हमारा बच्चा है, this is an institution for the students, of the students, by the students. It will always remain the same. That's my promise. Understand UPSC will never let you down. That's my promise. Thank you so much. All the best. Let's keep shining and let's keep conquering. Thank you.